दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए एक 20 क्वेश्चन सीरीज का एक सेट करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब बनाया गया था? तो दोस्तों, रांची में स्वदेशी सप्ताह बनाया गया था सितंबर 1930 ईस्वी को। कब बनाया गया था? सितंबर 1930 ईस्वी को ही झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह बनाया गया था। कब बनाया गया था? सितंबर 1930 ईस्वी में। दोस्तों, अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी? तो दोस्तों, उन्हें सरकार से राय बहादुर की पदवी मिली थी। कौन सी पदवी? राय बहादुर की पदवी। दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1938 में ही झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। कौन थे? थियोडोर सुरीन। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? थियोडोर सुरीन। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? कौन थे? जयपाल सिंह थे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, जयपाल सिंह ने ही। किसने? जयपाल सिंह ने ही आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने करी थी। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो है ये किसे माना जाता है? दोस्तों, जे बार्थोलोमन को ही झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? जे बार्थोलोमन को। जे बार्थोलोमन को ही झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, भागलपुर में ही इन्हें फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के भागलपुर जिले में फांसी दी गई थी। अगला सवाल है, जे बार्थोलोमन किस कॉलेज का छात्र था? जे बार्थोलोमन किस कॉलेज का छात्र था दोस्तों? तो संत कोलंबस का छात्र था। जे बार्थोलोमन संत कोलंबस के छात्र थे। अगला सवाल है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत है। क्या है झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, नेतरहाट में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड के इसी क्षेत्र में, नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? झारखंड के सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो दामोदर ही झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। अगला सवाल है दोस्तों कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो दोस्तों, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। कितनी है? 290 किलोमीटर।
अगला सवाल है दोस्तों कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर जो नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये लातेहार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो लातेहार से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है। झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो दोस्तों झारखंड में 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने, 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर एक फसली कृषि की जाती है। झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर एक फसली कृषि की जाती है, तो दोस्तों एक फसली कृषि की जाती है 40% भाग पर। कितने, झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल के 40% भाग पर एक फसली कृषि की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। झारखंड ऊर्जा नीति जो है ये कब लागू की गई थी, तो दोस्तों झारखंड ऊर्जा नीति लागू की गई थी 2012 में। कब, 2012 में ही झारखंड ऊर्जा नीति लागू की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी, तो दोस्तों 2011 में ही झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई थी। कब की गई थी, 2011 में। दोस्तों अगला सवाल है झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो दोस्तों वन क्षेत्र का हिस्सा है 1.5%। दोस्तों झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा है 1.5%। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया, तो दोस्तों किस वर्ष किया गया, 2001 में किया गया। किस वर्ष, 2001 में।